हेलो दोस्तों, आज हम अपने टॉप 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटिव सारे आंसर देखेंगे। आज के क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट होने वाले हैं जो आपके एग्जाम से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए आज का देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती जी को, स्वामी विवेकानंद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम अपने आप को परख सकें। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए आज का अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हमारा आज का अगला नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916, 1915, 1943 या 1930? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के समीप साबरमती की जो आश्रम की स्थापना की थी वो 1916 में की थी। चलिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में है, भोपाल, मुंबई या पुणे? बिल्कुल सही सोचिए, सही इसका आंसर है इंदौर। देवी अहिल्याबाई का जो होलकर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका इंदौर में स्थित है। चलिए आज का अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी, रामकृष्ण परमहंस जी ने की थी, स्वामी विवेकानंद या दयानंद जी ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी तो वो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। आज का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916, 9 जनवरी 1914 या इनमें से कोई नहीं? आपको याद होगा कि हमारा प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौटे थे और इसीलिए हमारा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आज का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? तो आपके महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1898, 1893 या 1891 या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका जो गए थे तो वो 1893 को दक्षिण अफ्रीका गए थे। और याद रखिएगा 9 जनवरी को वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आज का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने भौतिक में पाया था? रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, चंद्रशेखर वेंकट रमन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे आपके। देखिए सारे क्वेश्चन को देखिएगा और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आपके याद के ही निकले। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन हैं? बड़ी मशहूर पुस्तक रही थी ये। सुधाकर सिंह जी हैं, शशि थरूर जी हैं या बिना सीतापति जी हैं? तो इसका आज का सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। याद रखिएगा द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? शशि थरूर जी हैं। चलिए आज का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ हैं, सुकरात हैं, चाणक्य जी हैं? मशहूर पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, तो इसके सही आंसर है एडम स्मिथ जी आपके द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। आज का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी मोस्ट प्रश्न है आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहाँ स्थित है? कानपुर में है, राजसमंद में है, हैदराबाद में है या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद में है, जो भारत की तो सबसे बड़ी दीवार है, कह सकते हैं वॉल है, और जो विश्व की दूसरी दीवार कही जाती है। अब राजसमंद कहाँ है? ये राजसमंद आपके राजस्थान में पड़ता है। इससे थोड़े फैक्ट भी देख लेते हैं। इसे कुंभलगढ़ की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो इसे कुंभलगढ़ की दीवार कहा जाता है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? राजसमंद है, और राजसमंद जिले में स्थित है, जिसे असल में कुंभलगढ़ का एक किला है। ऐसा माना जाता था कि ये बहुत बड़े किला था और इसको कोई भी राजा पार नहीं कर पाता था, इसलिए ये बड़ी मशहूर भी है। चलिए आज का अपना प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन रिलेटिव है। सुकुमार सेन थे, नागेंद्र सिंह जी थे या के सुंदरम थे या एसपी सेन वर्मा थे? ज़्यादातर सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है डॉक्टर सुकुमार सेन जी जो थे आपके
भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे जिनको नियुक्त किया गया था, तो सुकुमार सेन थे। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? बहुत सोचकर आंसर दीजिएगा इसका। प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह आवंटित करना, या राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। अगर इसका ऑप्शन देखें चौथा, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान निर्वाचन आयोग ही कराता है। चुनाव चिन्ह भी कौन बांटता है? निर्वाचन आयोग ही बांटता है। अब इन दो क्वेश्चन में प्रधानमंत्री का चुनाव कराना नहीं होता या राष्ट्रपति का चुनाव कराना नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है कि आपका निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कराता है, याद रखिएगा। बाकी वो राष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान भी कराते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाअधिवक्ता होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, या विधि विभाग का महासचिव होता है, या महान्यायवादी होता है? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। इसका सही आंसर है महाअधिवक्ता। याद रखिएगा, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है जिसको महाअधिवक्ता कहा जाता है। इसे आप राज्य का उच्च कानून अधिकारी भी दे देता है एग्जाम में कभी कभी। चलिए आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या नैसर्गिक अधिकार है, यानी यूं ही है। इसका सही आंसर है कानूनी अधिकार है। याद रखिएगा, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार एक कानूनी आपका अधिकार है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, मत अधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार है, अमीरों को वोट देने का अधिकार है, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को इसमें ऑप्शन से ही लग गया होगा कि वोट देने का अधिकार ही क्या कहलाता है? मत अधिकार से आपका अभिप्राय होता है। चलिए आज का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? बिल्कुल सही से सोचिएगा। 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष या 60 साल की उम्र तक होता है, 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक होता है। एग्जाम में रिलेटिव चारों ही ऑप्शन सेम से लगते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है चौथा, 6 वर्ष या 65 साल की उम्र। चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, या तो उसकी 65 वर्ष से 6 साल उम्र, 6 साल कार्यकाल हो जाए, या कार्यकाल है तो वो 65 वर्ष की उम्र है, उसको रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? सभी को पता होगा कि हमारी 10वीं अनुसूची में क्या है कि दल बदल से रिलेटिव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985। 1985 में याद रखिएगा आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें से दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। इसमें क्या होता था कि कोई भी पार्टी किसी में शामिल हो जाती थी, तो अब वो यूं ही नहीं होगी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, चुनाव आयोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 395, 55, 324, 365 या 256? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चुनाव आयोग को जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? 324 अनुच्छेद के अंतर्गत, याद रखिएगा, चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कई बार एग्जाम से रिलेटिव पूछा गया है। तो संशोधन 60वां था, 63वां था, 64वां था, 61वां था। तो सही आंसर है 161वें संशोधन द्वारा की गई थी। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा कि किस वर्ष ये संशोधन किया गया था। चलिए आज का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका वर्ष जरूर लिखिएगा सभी, अगर आपको पता हो तो, कि संविधान के संशोधन द्वारा 18 से आगे है कि गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? भोपाल, मुंबई, हैदराबाद या सांची? तो आपका जो गोलकुंडा है, आपका जो फोर्ट है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है आपका, याद रखिएगा। आज का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1967, 15 अगस्त 1969 या 15 अगस्त 1947? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत मोस्ट टाइप क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है या राजस्थान में है? वैसे तो दिलवाड़ा से पता ही चल रहा है कि ये आपका कहाँ होगा,
राजस्थान में आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, मृतकों का टीला, कंकालों का टीला, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, मृतकों का टीला। याद रखिएगा किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव है ये। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर शो हो ही रहा है। इसका सही आंसर है कनिष्क के शासनकाल में आपका जो है शक संवत का प्रारंभ किया गया था और 78 ईस्वी में इसका किया गया था। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, केरल या राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में। याद रखिएगा कौन सी झील है आपकी? लोकटक कौन सी झील है? मणिपुर में स्थित है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? याद रखिएगा हमारे जो भूमध्य सागर है, जो सुएज नहर है, वो भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? लाल सागर से आपके जो है सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये पूछ लेते कि लाल सागर से कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा सुएज नहर और भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच कौन सी नहर है? सुएज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? यानी कह सकते हैं कि अस्पृश्यता को कौन से अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। यह अस्पृश्यता को कौन सा अनुच्छेद समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। उसी के आगे देखें तो अनुच्छेद 18 आपको क्या करता है? आपके उपाधियों का अंत आपका कौन करता है? अनुच्छेद 18 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई? याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके संविधान की आत्मा कौन है और ऐसे पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, तो दोनों में फर्क हो जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी संविधान को आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय या आत्मा कहा था। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मली कि संविधान की आत्मा कौन है, तो याद रखिए अगर अंबेडकर अगर नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब वो प्रस्तावना के लिए कह रहे हैं। तो संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मशहूर नारा है, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा